सर्दियों के दिन थे और हर तरफ धुंध छाई हुई थी। इतनी सर्दी थी कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। एक टूटी फूटी झोंपड़ी में एक गरीब बिल्ली अपनी बच्ची को दिलासे दे रही थी कि मुझे पता है कि तुमको बहुत भूख लगी है, लेकिन क्या करूं, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। लेकिन तुम परेशान ना हो, आज मामा जरूर कुछ न कुछ खाने को लेकर आएगी। बिल्ली बाजार जाती है, वहाँ कई तरह के पकवान पक रहे होते हैं। वो कई दुकानदारों से कहती है कि मुझे काम पर रख लो, सिर्फ आज शाम का खाना ही दे देना, लेकिन कोई भी उसे काम पर नहीं रखता। अब उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। बिल्ली बड़ी परेशान हो जाती है और बाजार के करीब वाली मस्जिद के बाहर ही बैठ जाती है। वो अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से दुआ करने लगती है कि या अल्लाह, मेरे हालात बहुत बुरे हैं, मुझे अपनी रहमत से रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह के हुजूर उसकी दुआ कबूल हो जाती है। एक चूहा मस्जिद से बाहर निकलता है और कुछ खाना और कुछ पैसे बिल्ली की झोली में डालकर चला जाता है। बिल्ली खाना और पैसे देखकर फूट फूट कर रोती है। थोड़ी देर बाद बिल्ली खाना और पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। खाना और पैसे देखकर बिल्ली की बेटी कहती है, मम्मा, ये इतना ज़्यादा खाना और पैसे कहाँ से आए? बिल्ली अपनी बच्ची से कहती है, बेटी, ये सब कुछ वहीं से आया है जो हम सबको रिज़्क़ देता है। वो दोनों फिर अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हैं और फिर खाना खाने में मसरूफ़ हो जाती हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद ही उन्होंने पेट भर कर खाना खाया था। खाना खाने के बाद वो सो जाती हैं। बिल्ली रात को ही सोच लेती है कि वो अपने दोस्त चूहे को सुबह ये सारा माजरा बताएगी। सुबह होते ही बिल्ली अपने दोस्त चूहे के घर पहुंच जाती है और उसको बताती है कि अल्लाह ने उसकी कैसे मदद की है। चूहा बिल्ली की बातें सुनकर बहुत हैरान होता है और साथ ही बहुत खुश भी होता है और बिल्ली को कहता है कि ऐसी मेहरबानियाँ अल्लाह अपने ख़ास बंदों पर ही करता है। क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ पैसे भी हैं, तो क्या मैं तुमको एक छोटे से कारोबार का आइडिया ना दूँ? बिल्ली कहती है, हाँ ज़रूर, मैं भी तुम्हारे पास इसी के मुतल्लिक मशवरा करने के लिए आई हूँ। चलो आज मैं तुमको मोमोज बनाना सिखाता हूँ। ये रेसिपी बहुत सीक्रेट रेसिपी है। मेरे दादा जान बहुत मशहूर हलवाई थे। उनकी दुकान पर बहुत रश होता था। मैं उनके साथ काम में हेल्प करवाता था। उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि तुम यही काम करना, लेकिन मैं ये काम कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं कर सका। तुम ये काम करो, अल्लाह तुमको ज़रूर बरकत देगा। हाँ, तुमने मोमोज़ का मसाला बहुत अच्छा तैयार कर लिया है। अब तुम घर जाकर मोमोज़ तैयार करना और मेरी बताई हुई रेसिपी को हमेशा फॉलो करना। कभी भी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। बिल्ली चूहे की सारी हिदायत अच्छे से समझ लेती है और उसको अलविदा कहकर वापस अपने घर चली जाती है। बिल्ली अपनी बच्ची के साथ मिलकर मोमोज़ तैयार करती है और चूहे की बताई हुई रेसिपी को अच्छे से फॉलो करती है। छोटी बिल्ली को ये सारा काम करना बहुत अच्छा लग रहा था। वो जल्दी जल्दी काम करती जाती और अपनी माँ की बताई हुई हर बात को नोट करती जाती। फिर वो दोनों ताज़ा ताज़ा मोमोज़ लेकर बाजार चले जाते हैं और एक टेबल पर रखकर मोमोज़ बेचना शुरू कर देते हैं। पहले तो कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। फिर छोटी बिल्ली ने टेबल पर चढ़कर आवाज़ लगाना शुरू कर दी, मोमोज ले लो मोमोज, मोमोज ले लो मोमोज, मोमोज ले लो मोमोज। ये सुनकर स्कूल के कुछ बच्चे आ गए जिन्होंने पहले मोमोज ट्राई किए। उनको ये मोमोज का जायका बहुत ही अच्छा लगा। फिर वो ये शोर मचाने लगे, मोमोज बड़े जबरदस्त हैं, मोमोज बड़े जबरदस्त हैं। ये सुनकर बहुत से लोग बिल्ली और उसकी बेटी के गिर्द जमा हो गए और ट्राई करते करते ही सारे मोमोज खा गए। लेकिन बिल्ली परेशान न हुई। अगली सुबह बिल्ली ने जब मोमोज लगाए तो बहुत बड़ी कतार में लोग लगकर मोमोज खरीदने लगे। सारा दिन मोमोज बिकते रहे और लोग खा खा कर तारीफें करते रहे। थोड़े ही अरसे में बिल्ली ने अपना खुद का एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खोल लिया।
जहाँ बिल्ली मोमोज तैयार करती और उसकी बच्ची लोगों को मोमोज टेबल पर देकर आती। बिल्ली अपने दोस्त चूहे को भी दुआएं देती और अल्लाह का भी इस नेमत पर शुक्र अदा करती। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अल्लाह पर भरोसा रखने से हर काम आसान हो जाता है।